Hello friends, welcome to Quest for Knowledge. My name is Nahma and I have done MCom and MBA, and today we'll be learning economics chapter number 1 for class 12 students, that is microeconomics introduction. So let's get started. So, introduction. Microeconomics is concerned with the study of economic issues or problems that arise because of the fact that resources are scarce in relation to our needs, and the scarce resources have alternative uses. Economic studies problem of choice at the individual, social, national and international लेवल. आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता देती हूँ कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत स्केर्स हैं और हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है. तो इसी वजह से हमें इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक्स. वाई? टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ इट, कि हर एक रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज़ होता है. आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जब हम वुड लॉग्स लाते हैं, कट करके जो ट्री कट करके जो हम लॉग्स लाते हैं उसको हम पेंसिल बना सकते हैं, फर्नीचर्स बना सकते हैं, पेपर्स बना सकते हैं. तो बहुत बहुत अल्टरनेटिव यूजेस हैं. हमारी रिसोर्सेज क्या है? स्केर्स है, मगर हमारी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है. इसीलिए इकोनॉमिक्स है जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को स्टडी करता है एट एन इंडिविजुअल लेवल, social level or national and international level. So let's understand economy. Economy क्या है? So economy को हम ना एक सराउंडिंग कहेंगे. अब देख लीजिए इंडिया की इकोनॉमी कैसी है. So like that, economy is nothing but a mechanism through which the scarce resources are prioritized and organized for the production of goods and services. तो हम क्या करते हैं, जो स्केर्स रिसोर्सेज होता है उसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के काम आ सकें. तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इकोनॉमी को स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं होगी अगर हमें हर एक रिसोर्सेज इज़ अवेलेबल इन अबंडेंस. तो आप देख लीजिए, हमें ऑक्सीजन अबंडेंस में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है. अगर वही चीज़ को हमें पैसे देकर लेना होगा तो हम जो लाइफ टाइम की जो अर्निंग होगी अगर उसको भी हम दे देंगे तो हमें 1 घंटे की ऑक्सीजन नसीब नहीं हो सकती है. वाई? इट इज़ नॉट, वी डोंट हैव एनी प्राइस फॉर दैट बिकॉज इट इज़ अवेलेबल इन अबंडेंस. इसी तरह से आप ओशंस को देख लो, सनलाइट को देख लो, इट इज़ अवेलेबल इन अबंडेंस. इसीलिए इसका कोई हम प्राइस नहीं है, कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है. सो दैट इज़ वाई जो रिसोर्सेज स्केर्स हैं इसकी वजह इसको वैल्यू होता है, इस चीज़ों का वैल्यू होता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. तो want generally do not match the resources as the human want increases continuously because of the economic, social, scientific, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर रीजंस. तो हमारी जो चाह है, जो हमारी जो वांट्स है वो जो है हमारी रिसोर्सेज के साथ मैच नहीं करती है. वाई? बिकॉज जो हमारी इंसान की जो वांट्स है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, चाहे वो इकोनॉमिकल मैनर हो, सोशल मैनर हो, साइंटिफिक मैनर हो, टेक्नोलॉजिकल मैनर हो, या चाहे और रीजंस हो. इन इकोनॉमिक्स एवरी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम. जिसमें भी हमें प्रॉब्लम होती है चॉइस लेने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए, उसको हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहेंगे. Every economic, whether simple or complex, capitalist or controlled or mixed, developed or underdeveloped, will have to solve the following 3 fundamental economic problem. आपकी इकोनॉमी चाहे जैसी भी हो, सिंपल सी हो या कॉम्प्लिकेटेड हो, कैपिटलिस्टिक यानी कि जो है फ्री मार्केट वाला इकोनॉमी हो, या कंट्रोल्ड यानी कि हर चीज़ जो गवर्नमेंट कंट्रोल करता है उस तरह का इकोनॉमी हो, या इंडिया की तरह मिक्स्ड इकोनॉमी हो, डेवलप्ड इकोनॉमी हो या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हो, कुछ भी हो, मगर इनको इस प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा. तो चलिए जानते हैं कि वो प्रॉब्लम्स क्या हैं. इसको हम कहेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी. तो पहला प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस. अब फॉर एग्जांपल हम हर एक इंसान जो है किसी न किसी तरह की प्रोडक्शन और सर्विस में क्या है, जुड़ा हुआ है, ही इज़ अ पार्ट ऑफ इट. तो हमें
क्या प्रोड्यूस करना है। तो ये बुक कहता है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, हाउ टू प्रोड्यूस, दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम ऑफ अवर टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल अब हमने चूज़ कर लिया कि हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बनाएंगे, फॉर एग्जांपल व्हाट टू प्रोड्यूस, तो हमने चूज़ कर लिया कि हम वीट कल्टीवेट करेंगे, ओके, that gives the solution to this problem of choice. After that, how to produce, तो हम सोचेंगे कि हम ट्रेडिशनल मेथड बैल हल चला के करेंगे या ट्रैक्टर चला के करेंगे, सो दैट इज़ whether to use it traditional technology or the modern technology to be adopted। इस चॉइस को कहेंगे how to produce, तो प्रॉब्लम ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अब हमने चूज़ कर लिया कि ओके विल गो थ्रू विद द ट्रैक्टर विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गेट्स अराइज, तो हम किसको प्रोड्यूस करेंगे, किसको बेचेंगे प्रोडक्ट, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट, किस तरह से कंज्यूमर्स तक इसको पहुंचाएंगे। तो दैट इज़ गिविंग अस अ ब्रीफ अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए जॉनसन्स बेबी प्रोडक्ट है जो है सिर्फ इट इज़ टारगेटिंग टू दी चिल्ड्रंस, तो वो प्रोडक्ट खासकर किन बच्चों तक पहुंचाना उनका काम है। दैट इज़ द फॉर एग्जाम्पल हम किन के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, आर यू क्लियर, ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। सो द फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज़ प्रोडक्शन। तो पहला हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यानी कि कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आता है कंजम्पशन आता है यानी कि हम लोग जो है कंज्यूमर्स उसको ख़रीदते हैं, कंजम्पशन। फिर आता है इन्वेस्टमेंट, तो हम क्या करते हैं उसको कुछ ना कुछ पैसा देकर ही एक्सचेंज में हम ख़रीदते हैं, तो इसमें आ जाएगा इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। या एक्सचेंज में जो भी पैसा आएगा फिर हम उसको इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे और प्रोडक्शन करेंगे। सो दिस इज़ ऑल द कंटिन्यूस फैक्टर, इसको हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। So let's understand now what is production possibility frontier. It shows the various alternative production possibility of two goods that can be produced with given resources and technique of production. It is also known as transformation curve. इसको transformation curve भी कहा जाता है। It is the important tool to solve the central problem of the economy. जो भी central problem है कि what to produce, how to produce and whom to produce, इस problem को हम PPF के ज़रिए से आराम से solve कर सकते हैं। It is a curve which depicts all possible combination of two goods which an economy can produce with the available resources and given technology. तो देखो इसका एक मैं आराम से जो easy वाला एग्जाम्पल है मैं यही कहूँगी कि जो है अब आपके पास 1 एकड़ की लैंड है, ओके, 1 एकड़ की लैंड है, वो सिर्फ इतना है, ओके। अब एकड़ की लैंड है, इसमें आपको वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं और आप प्रोड्यूस कर सकते हैं राइस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब जब आप इतना वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप इतना ही राइस प्रोड्यूस कर सकते हैं, या अगर आप इतना राइस प्रोड्यूस करते हैं तो इतना ही वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। वाई? बिकॉज यू आर हैविंग द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ लैंड, इसी के अंदर आपको काम करना है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप कम राइस प्रोड्यूस करेंगे। अगर सोसाइटी में वीट की डिमांड ज़्यादा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करेंगे और राइस कम कर देंगे। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है हम पॉसिबल जितना पॉसिबल हो सकता है हम प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे अल्टरनेटिव मैनर में। अगर जिस प्रोडक्ट की जिस चीज़ की प्रोडक्शन जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है उस चीज़ को हम प्रोड्यूस करेंगे सोसाइटी में। सो लाइक दैट इसको हम कहेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसमें जो है अवेलेबल जो भी रिसोर्सेज और जो भी टेक्नोलॉजी है उसको रख के हम ना जो है कॉम्बिनेशन ऑफ गुड को चूज़ करेंगे और उसी तरह से प्रोड्यूस करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ PPC। आप देख सकते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कि अगर ये हो गया वीट एंड ये हो गया कॉटन, तो अगर ये 300 यूनिट्स
300 यूनिट्स में बना रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करेंगे और कॉटन कम कर देंगे। अगर कॉटन ज़्यादा बना रहे हैं तो वीट की आउटपुट को कम कर देंगे। सो दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, दैट इज़ वाई the PPF is always concave to the origin. So PPC is always downward sloping curve, because in a full employment economy the production of one good can be increased only by sacrificing the other. अगर आप वीट की प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं तो आपकी कॉटन की प्रोडक्शन को आप कम करना पड़ेगा। अगर आप कॉटन की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको वीट की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई सो PPC कैन शिफ्ट लेफ्ट टूवर्ड्स rightwards, so that is why it is always concave to the origin. Types of economy, this is very interesting one. That is type of economy, centrally planned economy. तो फर्स्ट इज इसको हम क्या कह सकते हैं, निमोनिक्स में आप इसको सोकामी रख लो, सोकामी। ओके, जब भी आपको पूछा जाए व्हाट इज़ द टाइप ऑफ इकोनॉमी तो आप इसको सोकामी रख लो। जैसे कि सो हो गया सोशलिस्टिक इकोनॉमी, का हो गया कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, मी हो गया मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को ही सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस ज़्यादा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल कंट्रीज़ देख लीजिए आप, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। तो आपको वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन ही नहीं होगा, आपकी जॉब, आपकी घर, आपकी कमाई, आपका जो भी ऑफिस होगा, सब चीज़ जो है आपको गवर्नमेंट ही देगा। आपको इतना फ्रीडम नहीं है कि आप अपनी खुद की बिजनेस करें, खुद के घर में रहें, ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ कंप्लीट इंटरफियरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो दूसरा है मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम कहेंगे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ये जो है एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान। ये जो है फ्री इकोनॉमी है, जहाँ पे हर कोई इंसान अपनी खुद की बिजनेस कर सकता है, खुद की प्राइस चूज़ करके बेच सकता है प्रोडक्ट्स। तो दैट इज़ लिबरलाइजेशन इज़ देयर। सो दैट इज़ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी इज़ देयर। सो दैट इज़ मार्केट इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जो है हमारा इंडिया है, जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही रहते हैं। एंड हम जो लोग चाहते हैं कि वो प्राइवेट में काम करें, ख़ुद का बिजनेस रखें, ख़ुद के घर हो, प्राइवेटाइज कर सकते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। या गवर्नमेंट में काम जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर्स चाहते हैं, तो वो भी उनके लिए पॉसिबल है। सो दैट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर बोथ प्रिवेल्स इन एन इकोनॉमी, दैट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी। Let's understand what is nature of economics. So nature of economics जो है, it is positive economics। जो first is positive and normative economics. Positive economics जो है, it deals with the scientific explanation of the working of the economy, कि किस तरह से इकोनॉमी काम कर रही है, जब उसको हम पढ़ते हैं वो हो गया पॉजिटिव इकोनॉमी। मगर नॉर्मेटिव इकोनॉमी जो है, इसको किस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से फंक्शंस हैं उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। इट कंसर्न विथ हाउ द बेसिक इकोनॉमिक फंक्शन शुड बी परफॉर्म, किस तरह से इकोनॉमी के हर एक फंक्शन को परफॉर्म करना है, वो इट इज़ कंसर्न विद द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और दूसरी बात है दैट इट स्टडी इकोनॉमिक एज व्हाट इज़ एंड व्हाट वाज अंडर द गिवन सर्कमस्टेंसेस। अगर कुछ भी सिचुएशन है तो उसमें ये क्या है और क्या था, हम उसके बारे में जो पढ़ते हैं, व्हाट इज़ एंड व्हाट वाज। अब आप टेक्नोलॉजी देख लो, मोबाइल फ़ोन को देख लो, पहले क्या था, वी वाज यूजिंग कीपैड फ़ोन्स होते थे, नाउ वी आर हैविंग अ स्क्रीन टच 5D 4G 5G वाला फ़ोन। सो व्हाट इज़ एंड व्हाट वाज, सो इट स्टडीज़ व्हाट ऑट टू बी। इस तरह हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ एंड व्हाट वाज इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, आप समझिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्म्स यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला। सो इट शोज अस, हम इसमें पढ़ते हैं व्हाट ऑट टू बी done and what should to be done, what ought to be done and what should to be done। आपको क्या करना है और क्या आपको करना चाहिए। तो इन गिवन सर्कमस्टेंसेस में
आपको क्या करना है और क्या करना चाहिए, हम उसके बारे में पढ़ेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। तो फॉर एग्जांपल इसका मैं एक ही एग्जांपल कहूँगी, जैसे कि आप सिगरेट्स और लिक्वर्स की सेलिंग कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट को अच्छी टैक्स मिलती है, तो इट इज़ अ गुड, इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग इन अ वे। मगर इसको हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में देखें तो ओवरऑल ये इकोनॉमी को क्या कर रहा है, इट्स अ प्रॉब्लम टू द इकोनॉमी, पीपल विल गेट एडिक्टेड, दे विल लॉस ऑल देयर वेल्थ एंड हेल्थ एज वेल एडिक्शन से। तो ये एक ओवरऑल इन एन इकोनॉमिक मैनर में, नॉर्मेटिव मैनर में देखें तो ये गलत है। पॉजिटिव मैनर में देखेंगे तो गवर्नमेंट को हैवी टैक्स में पे करते हैं, तो पॉजिटिव मैनर में ये अच्छा है, बट नॉर्मेटिव मैनर में ये बुरा है, कहीं ना कहीं सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, दिस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको जो है 2 पार्ट्स में दिया जाएगा। फर्स्ट पार्ट जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स है, सेकेंड पार्ट जो आपको मिलेगा पढ़ने के लिए वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मगर इसको हम एक ब्रीफली इतना समझेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इट स्टडीज़ अबाउट दी स्मॉल यूनिट ऑफ इकोनॉमी, जैसे कि इंडिविजुअल, यहाँ पे देखो आप, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स, एक छोटा सा प्रोडक्शन फर्म, और वो अपनी इनकम को किस तरह से स्पेंड करते हैं। सो दैट स्टडीज अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द माइक्रोस्कोपिक व्यू। आप क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में अगर किसी चीज़ को देखते हो तो छोटी सी ए, छोटी सी बी भी आपको इतनी बड़ी अल्फ़ाबेट्स नज़र आएगी। मगर उसी तरह से आप अगर एक इंडिविजुअल की इनकम, एक मार्केट का प्राइस, एक प्रोडक्शन फर्म किस तरह से प्रोडक्ट बेचा जाता है, उसका आप डिटेल्ड में स्टडी करोगे तो उसको कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको हम कहेंगे माइक्रोस्कोपिक व्यू। उसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, जब हम ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी को पढ़ते हैं इन एन अग्रीगेट मैनर, तो जैसे कि अग्रीगेट सप्लाई, अग्रीगेट डिमांड, टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो इन सब को कहेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम ओवरऑल स्टडी करते हैं तो हम उसको कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बर्ड्स आई व्यू। जैसे कि आप देख लिए चील की निगाह जो होती है वो बहुत ही तेज़ होती है और हर चीज़ को ऊपर से देख लेती है, उसी तरह इसको हम कहेंगे बर्ड्स आई व्यू। तो ये हुआ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये देखिए कंट्री ओवरऑल, जब हम कंट्री की प्रोग्रेस को पढ़ते हैं, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं, तो इसको हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। डू like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.